नमस्कार दोस्तों। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, मेरी ब्लडी सत्य की दुनिया वाले चैनल में आप लोग चैलेंज देख रहे हैं कि नहीं। फन चैलेंज, मस्ती चैलेंज कर रहे हैं हम लोग, मतलब धमाकेदार तरीके के वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल इस चैनल की लीग से हट के। देख के बहुत मजा आएगा। रात में भूत वाले इस चैनल के वीडियो एंजॉय करो और दिन में फन, मस्ती, मजे, चैलेंजेस वाले वीडियो एंजॉय करो जो कि ब्लडी सत्य की दुनिया में आ रहे हैं। लेटेस्ट वीडियो का लिंक डाल दे रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको देखने के बाद उसको भी एंजॉय करना, बहुत मजा आएगा। तो चलो अब आज की इस खतरनाक, डरावने, भूतिया वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो कि स्नैपचैट की वजह से किसी के साथ घटी थी। स्नैपचैट सोशल मीडिया का एक ऐसा नाम है जिसे आज की जनरेशन के काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। हालांकि मैंने इसे बहुत सही तरीके से अब तक यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन जितने लोगों से मिलता हूँ सब लोग स्नैपचैट की बात करते रहते हैं। उसमें शायद ऐसा कुछ होता है ना कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने से जुड़े हुए लोगों को भेज सकते हैं। तो ऐसा ही एक शौक, स्नैपचैट का शौक, रायपुर में रहने वाले विनय नाम के लड़के को था। वो स्नैपचैट में इतना ज़्यादा मशगूल रहता था कि खाना भी खा रहा है, चाय भी पी रहा है, यहाँ तक कि पानी भी पी रहा है तो उसकी फ़ोटो या छोटा सा वीडियो पार्ट निकाल के अपने दोस्तों को भेजा करता था। अब भैया इसी में ना क्या होता है कि आप लोग नए लोगों से भी जुड़ सकते हैं। आपको स्नैपचैट के बारे में मुझसे ज़्यादा पता होगा। तो इसकी मुलाकात स्नैपचैट में ही, मतलब जो ऐसा कुछ तो भी होता है ना, अटैचमेंट जैसा कुछ तो भी होता होगा, एक लड़की से हुई जिसका नाम था रूपाली। अब रूपाली ने इसको रिक्वेस्ट भेजी थी, इसने एक्सेप्ट कर लिया था और ये बड़ा खुश हुआ रूपाली की फ़ोटोज़ वगैरह देख के। रूपाली अपने चेहरे की फ़ोटो डालती रहती थी और ये अपने चेहरे की फ़ोटो बहुत रेयर डालता था क्योंकि इसको अपने लुक्स पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था भाई। अब एक अंदर की बात बताता हूँ कि विनय और रूपाली एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे रायपुर के, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में। अभी ये जो रूपाली थी ये बीकॉम कर रही थी और ये जो था ये शायद बीबीए कर रहा था। ये बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट के थे, इसीलिए इसने रूपाली को अपने कॉलेज में कभी देखा नहीं था। इसको मालूम नहीं था कि रूपाली मेरे कॉलेज की है, लेकिन रूपाली को इंटरनली पता था कि विनय मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है। अब विनय का एक और शौक था, खाना बनाने का। जी हाँ, इसी रीज़न से वो फर्स्ट ईयर से ही रायपुर में हॉस्टल में नहीं रहता था। ये रहने वाला यहाँ का था ही नहीं, एक छोटे गाँव का था और यहाँ पर अपनी पढ़ाई करने के लिए आया हुआ था। और एडमिशन के टाइम पे ही इसने अपने पिताजी से कह दिया था कि पापा मैं हॉस्टल में नहीं रहूँगा, मैं बाहर का खाना खा ही नहीं सकता, मुझे खाना बनाने का शौक़ है, मैं खुद से बनाऊँगा, खुद से खाऊँगा, मुझे एक सेपरेट छोटा सा रूम दिला दो, पीजी जैसा कुछ तो भी। अब उसके पिताजी ने यहीं पर पीजी की बात किए हुए थे, उनको अच्छा एक पीजी मिल गया था। तो पीजी का एक रूम था, ट्विन शेयरिंग रूम में इसको रखवा दिया गया था। तो ये इस रूम में अकेला रहता था ताकि कोई और लड़का आएगा तो इसका रूममेट बन जाएगा, और उस पीजी में खाना बनाना अलाउ था अपने अपने रूम में। तो वहाँ पर रहकर ये अपनी ज़िंदगी शुरू किया ही था, वहाँ पर रहकर कॉलेज शुरू किया था, स्नैपचैट की दुनिया और अच्छे से आगे चलाना शुरू किया था। यहीं पर रहकर रूपाली से वो स्नैपचैट में जुड़ा था। तो इस रूम को वो काफ़ी ज़्यादा लकी मानता था, इस शहर को काफ़ी ज़्यादा लकी मानता था। लेकिन सब कुछ ठीक चलते हुए इस कहानी में एंट्री होती है बंटी नाम के लड़के की। बंटी जो कि हरियाणा का रहने वाला था और इसको बाइक चलाने का भयंकर शौक था। इसके पिताजी अच्छे खासे पैसे वाले व्यक्ति थे और इसको बहुत कम उम्र से ही बाइक दिला कर रखे थे। ये रायपुर में कॉलेज में एडमिशन लिया तो यहाँ पर आकर उसने बुलेट खरीद लिया। अब उसने अपना नियम बना लिया था बंटी ने कि आया था और वो घूमने के लिए निकल जाया करता था। शुरुआती 2-3 महीने तक तो बिना अकेला रहा था अपने फ्लैट में, लेकिन जब से बंटी आया था तो उसकी जिंदगी, अधूरी जिंदगी पूरी भर गई। अब स्नैपचैट वाली एक गर्लफ्रेंड है जिसका चेहरा इसने कभी देखा नहीं है, ब्लाइंड डेटिंग चल रही है, ब्लाइंड चैटिंग चल रही है, अच्छा खासा कॉलेज है, ड्रीम कोर्स कर रहा है, खुद खाना बना के खा रहा है, सेपरेट रह रहा है, और अब दोस्त भी आ गया है बाइक वाला जो रोज रात में इसको बाइक से घुमाने के लिए, जो रोज रात में इसको बाइक से घुमाने के लिए लेकर जाएगा। अब ये दोनों अपने कॉलेज में रहते दिन भर, फिर शाम को घर पर आते,
अपनी अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह से चैटिंग करते, स्नैपचैट में, व्हाट्सएप में, दुनिया भर में। फिर रात होती तो विनय के हाथ का बनाया हुआ दोनों खाना खाते और बाइक में सवार होते और घूमने फिरने के लिए निकल जाया करते। लाइफ कितनी सैड थी, कितनी अच्छी थी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इस कहानी में अब चौथे कैरेक्टर की एंट्री होती है। उस लड़की का नाम था स्मिता। ये रूपाली से भी ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत। और स्मिता, यही जो अपना विनय था ना, इसकी क्लास में ही पढ़ा करती थी। ऐसा नहीं था, एंट्री तो इसकी कॉलेज में क्लास में पहले से ही हो गई थी, लेकिन इनकी लाइफ में एंट्री थोड़ी बाद में हुई। पता नहीं क्यों क्लास में पढ़ते पढ़ते ही अचानक से विनय के मन में फीलिंग इस लड़की के प्रति जाग गई, स्मिता के प्रति। स्मिता इंटेलिजेंट भी थी, सुंदर भी थी। तो अभी विनय स्नैपचैट में रूपाली से चैटिंग करता, लेकिन रियल लाइफ में चैटिंग स्मिता से करता। विनय को पता नहीं था कि रूपाली मेरे ही कॉलेज में एक अलग डिपार्टमेंट में पढ़ती है, रूपाली को तो पता था। तो रूपाली नजर रखती थी विनय के ऊपर कि कितने बजे किसके साथ घूम रहा है, कहाँ निकल रहा है, कॉलेज में तो है ही, देखती रहती थी। जैसे रूपाली की बिल्डिंग ये है तो उसके अपोजिट में विनय के कॉलेज वाली बिल्डिंग थी। तो एक दिन रूपाली ने विनय और स्मिता को घूमते हुए कॉलेज के प्रीमाइसेस में देख ली। विनय को तो पता नहीं था ना कि रूपाली भी यहीं पे मेरे ऊपर नजर रखी हुई है। रूपाली को मालूम था भाई मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा स्नैपचैट वाला बॉयफ्रेंड यहीं पर है। उसने देख ली और बड़ी खुन्नस खाई होगी। वो ये भी जानती थी कि विनय और बंटी रोज रात में घूमने के लिए निकलते हैं बुलेट से। उसका बहुत दिमाग खराब था, कुछ तो भी करने वाली थी। ये क्या करने वाली थी आपको अभी समझ में आएगा। जिस दिन उसने विनय को और स्मिता को कॉलेज में घूमते हुए देखी थी, उसी दिन स्नैपचैट में क्या बोली, एकदम गुस्से में कोई एक पिक भेज के कुछ तो भी खतरनाक अपने विनय को लिख दी कि आज तुम घर से बाहर निकलने की गलती मत कर देना, अगर घर से बाहर निकलोगे तो ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। ऐसा ऐसा लिख दी। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि इसने इतनी बदतमीजी से क्यों बात करी है। अब रात में घूमने का समय आया कि विनय और बंटी रोज रात की तरह आज भी बाइक में सवार होकर घूमने के लिए जाएंगे। तो विनय ने बंटी को बहाना मार दिया कि बंटी भाई मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, आज तू ही घूमने के लिए चले जा। बंटी ने बोला ठीक है भाई, तू नहीं आ रहा तो नहीं आ, मेरी तो आदत है बाइक सवार करने की, बाइकर ही हूँ मैं एक तरीके से, तो मैं तो जा रहा हूँ। उसने अपनी बाइक स्टार्ट किया और निकल पड़ा बिल्कुल अंधेरे रास्ते की तरफ। जैसा ये दोनों रोज जाते थे वैसा आज ये अपना बंटी अकेला जा रहा है। विनय अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा होने के चक्कर में घर पर अकेला है। एकदम सुनसान सड़क में तेजी से अपनी बाइक चला ही रहा था कि अचानक से उसको बीच सड़क में एक लड़की लहूलुहान पड़ी हुई दिखाई दी। अचानक से उसने जोरों का ब्रेक मारा, उसी बाइक बड़ी गंदी तरीके से स्लिप हुई और ये बाल बाल बच गया। बाइक तो गिर गई, लेकिन ये अब उस सुनसान सड़क में रुक गया है। टिमटिमाती हुई स्ट्रीट लाइट है। दूर कहीं जोर जोर से कई कुत्ते रो रहे हैं। कुछ उल्लू आसपास के पेड़ में बैठ के अपनी अलग अलग तरह की डरावनी आवाजें निकाल रहे हैं। इसको ये माहौल बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगा। इसको लगा कि ये लड़की तो पहले से ही लहूलुहान मरी जैसी रोड में पड़ी हुई थी। लोग क्या समझेंगे, मैंने ठोक दिया इसलिए इसका ये हालत हुई क्या। लेकिन यार मेरे अंदर इस इंसानियत भी है, मैं इसको चेक करता हूँ जिंदा है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो बड़ी इंसानियत के नाते से उस लड़की के पास बढ़ा। उस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा है इसको, ये उस लड़की के पास बढ़ा। जैसे ही उसको हाथ लगाया, लड़की ने फट से इसका गला पकड़ ली। उस तरफ मुंह की हुई लड़की जैसे इसकी तरफ देखी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें करके, तो उस लड़की का चेहरा देख के इसकी फटके हाथ में आ गई, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं रूपाली ही थी। और बंटी ने भी रूपाली को इसके स्नैपचैट में चैटिंग में फोटो में देखा हुआ था। विनय के मोबाइल में रूपाली की तस्वीर इसने बहुत अच्छे से देखा था और बंटी को बहुत अच्छे से पता था कि ये स्नैपचैट वाली गर्लफ्रेंड मेरे रूममेट की है। ये देखकर एकदम इसका खून सकपका गया, क्योंकि वो एक इंसान की तरह नहीं, एक हैवान की तरह, एक चुड़ैल, एक डायन की तरह दिखाई दे रही थी। ये सकपका कर रह गया। वो उसका गला पकड़े पकड़े उठी है और इतनी जोर से दबाई हुई है कि जैसे गर्दन की हड्डी तोड़कर रख देगी। उसने बड़ी हिम्मत करके बोला छोड़ दो मुझे। एक 6 फीट का हट्टा कट्टा लड़का एक
5 फीट 2 इंच की दुबली पतली लड़की से ऐसा मात खा रहा था कि जैसे उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। उसके हाथों की ताकत की वजह से वो इतना घबरा चुका था कि वो डर के मारे उसके शरीर की पूरी ताकत खत्म हो गई थी। बड़ी हिम्मत करके बोला, रूपाली क्यों कर रही हो तुम ऐसा, छोड़ दो मुझे। रूपाली ने एक झटका मार के उसको जमीन में गिराई और बोली, देख ली ना कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। मैं चाहूं तो तुझे और तेरे दोस्त को एक झटके में खत्म करके रख सकती हूं। मेरे बारे में तुम लोग जानते नहीं हो। देखी हूं मैंने कि किस तरह से उस लड़की के साथ तुम दोनों घूमते रहते हो। तुझसे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुझे तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए आई थी कि मैं क्या कर सकती हूं। जाकर बता देना उस लड़के से, तेरे रूममेट से, विनय से, मेरे प्यार से, कि अगर वो लड़की के साथ दूसरी बार दिख गया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर वो मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। ऐसा बोल के बहुत जोर से चीखी और भाग गई अंधेरे में कहीं तो भी। ये देखकर पूरा दंग रह गया। 2 मिनट तक देखते ही रह गए क्योंकि वो बिजली की रफ्तार से दौड़ के भागी थी। ये हरकत, ये लुक्स, ये ताकत किसी एक साधारण लड़की के पास नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। ये बात ये समझ चुका था। जब अपने होशो हवास में आया, ये तुरंत अपनी बाइक उठाया और फुल स्पीड में घर पहुंचा और बोला, भाई तूने कौन सी लड़की को पटा लिया है? रूपाली एक साधारण लड़की नहीं, रूपाली एक शैतान, एक हैवान, एक चुड़ैल, एक डायन है। ये बात सुनकर तुरंत विनय उठता है, बोलता है, क्या बात कर रहा है भाई तू? इसने जो कुछ भी हुआ था अभी सड़क में बंटी के साथ, जो कुछ भी हुआ था सब डिटेल में विनय को बताया। विनय ने बोला, अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है यार, अब ना मैं रूपाली से बात करूंगा और ना ही स्मिता के साथ घूमूंगा। वैसे भी आज उसने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करी थी, इसलिए मैं बाहर नहीं निकला, मेरा मूड खराब हो गया था तेरे साथ। छोड़, भाड़ में जाए लड़कियां यार, अपन दोनों ठीक है, अपन दोनों सेट है, अपन दोनों दोस्त दोस्त। अब लड़कियां नहीं आएगी हमारी जिंदगी में, मुझे फालतू का टेंशन नहीं चाहिए, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है। बस फिर क्या था, 2 दिन तक ये दोनों कॉलेज भी नहीं गए और ना ही घूमने गए। फिर तीसरे दिन इनके एग्जाम के सेमेस्टर्स बिल्कुल नजदीक आने वाले हैं। तीसरे दिन इनका मन किया कि यार घर से बहुत निकले ही नहीं है, ऐसा जेल जैसा घर हो गया, चलना घूम के आते हैं। तो तीसरे दिन की रात लगभग 12:30 बजे ये लोग बाइक स्टार्ट किए हैं और फिर से घूमने के लिए निकले। आज बाहर का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। 2-3 दिन से घर से बाहर नहीं निकले थे, तो खुली खुली फ्रेश एयर इन्हें बहुत अच्छी फीलिंग दे रही थी। तो मन किया कि भाई थोड़ा ठंड का भी टाइम है ना, एक चाय पी लेते रुक के। तो एक ढाबा दिखाई दिया था रायपुर के आउटर इलाके में। ये लोग ढाबे में रुक गए और मस्त से चाय पीने लगे। इतने में एक बुढ़ा बाबा आया, मांगने वाला, भीख मांगने वाला बुढ़ा बाबा आया इनके पास ही। बेटा कुछ दे दो, बहुत दिन से भूखा हूँ। तो बुढ़ा बाबा को अपने बिना इन्हें 10 रुपए दे दिया। बुढ़ा बाबा वो 10 रुपए देखकर बड़ा खुश हुआ। बोला, बेटा आशीर्वाद दे रहा हूँ, तू हमेशा खुश रहेगा। आशीर्वाद के नाम पे ये ले, प्रसाद खा ले। एक सफ़ेद मिठाई वो अपने विनय को पकड़ाता है। ये बोलता है, आप तो बोल रहे थे कि आपने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, तो मिठाई आपके पास है। बोले, नहीं बेटा, ये तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है जो लोगों का भला करते फिरते हैं। प्रसाद है, खा ले। ऐसा बोल के वो बुढ़ा बाबा अंधेरे तरफ कहीं निकल गया। ये दोनों ने एक दूसरे के मुंह को देखे, ऐसा वाला इशारा किए। और विनय को मिठाई खाना कतई पसंद नहीं था, तो विनय ने वो मिठाई, पूरी की पूरी मिठाई बंटी को दे दिया। और बंटी ने भी बड़े चाव से खाया और तारीफ भी किया कि भाई क्या मिठाई थी यार, तू भी खाने लग, बहुत टेस्टी टेस्टी मिठाई आ रही है आजकल अपने रायपुर में। ऐसा बोल के ये दोनों अपनी बाइक में सवार हुए और घर आ गए। कुछ दिन बाद सेमेस्टर एग्जाम शुरू हुए और अच्छे से सब कंप्लीट कर कुरा के एग्जाम देने के बाद इनको छुट्टी मिल गई। अब विनय अपने घर, बंटी अपने घर। अब होता ये है भाई, छुट्टियां खत्म होती है, अपना विनय हॉस्टल मतलब पीजी में पहुंच जाता है और देखता है कि बंटी आया नहीं। वो बंटी को फ़ोन करता है, बंटी का मोबाइल स्विच ऑफ। कॉलेज रिज्यूम हो चुके हैं, नया सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी दिन हो गए, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन हो गए। अब तक
बंटी की कोई खोज खबर नहीं है, फ़ोन लगता नहीं है बंटी को। इसका बड़ा दिमाग खराब हुआ कि ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। उसने रैंडमली बंटी के पिताजी के मोबाइल में फ़ोन किया। अब रूममेट था उसका, तो पिताजी का नंबर होना, रूममेट के पिताजी का नंबर होना स्वाभाविक है। तो अपने विनय ने बंटी के पिताजी को फ़ोन कर दिया ये पूछने के लिए कि बंटी फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है और कॉलेज कब से आएगा। तो पिताजी फ़ोन उठाते हैं और जैसे ही फ़ोन में अपने बेटे का नाम सुनते हैं, यानी विनय पूछ रहे हैं अंकल बंटी क्यों नहीं आया है अब तक रायपुर। तो अंकल जी फ़ोन में ये सुनकर रोने लगे। तो विनय बोलता है कि अंकल क्या हो गया, सब ठीक तो है ना। अंकल जी बताते हैं कि बेटा 3 दिन पहले की ही बात है, बंटी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। जैसे ये बात इसने सुना, इससे कान में पी ऐसा करके बजने लगा और घबराहट इतनी जोर की हो गई कि इसने वोमिटिंग कर दिया। इतनी जोर से घबरा के बोला अंकल कैसे हुआ ये सब। अंकल बोलते बेटा कुछ नहीं मालूम, सब कुछ बिगड़ गया था जब से ये हॉस्टल से आया था सेमेस्टर की छुट्टियों में। उसकी अगली रात से ही चिल्ला के उठ जाता था रूपाली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ऐसा चिल्लाने लगता था। जैसे रूपाली का नाम विनय ने सुना, अंकल क्या बोलता था वो। अंकल ने बोले रूपाली बोल के चीख के उठता था, बोलता था मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और रूपाली 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 आ गई, रूपाली आ गई मेरी, रूपाली कहीं मत जाओ, ऐसा ऐसा बोलता था, पागलों जैसा हो गया था। हम अपने बेटे को एक बाबा जी के पास लेकर गए, हम समझ गए थे कि ये भूत प्रेत वाला मामला है। बाबा जी ने बोल दिए कि इस लड़के को किसी ने सफेद मिठाई खिलाया है मारण क्रिया करके। बेटा हमारे बेटे ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, किसने उसको मिठाई खिलाया होगा तुमको पता है क्या। जैसे ही विनय ने ये बात सुना, विनय का तो सर काम करना बंद कर दिया, कान काम करना बंद कर दिया, हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। बोला अंकल रूपाली को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, हमारे ही कॉलेज में पढ़ती है। अंकल ने बोले क्या बात कर रहे हो बेटा। इसने बोला अंकल लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, वो अब दिखाई नहीं दे रही है कॉलेज में और मैं उसके बारे में कुछ पता भी नहीं करना चाहता। बंटी के पिताजी बोलते बेटा पता करना भी मत, हमने अपना बेटा खो दिए हैं, अब बेटा जैसा उसका दोस्त नहीं खोना चाहते। तुम खुश रहो जिंदगी में और हो सके तो वो कॉलेज बदल दो। इसलिए बोला ठीक है अंकल ठीक है बोल के फोन काट दिया। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से रूपाली कभी कॉलेज में दिखाई नहीं दी और उस दिन के बाद से अपने विनय ने कॉलेज में किसी और लड़की से बात ही नहीं किया, स्नैपचैट में कोई भी लड़की कनेक्शन नहीं बनाया और अपनी ज़िंदगी आसान तरीके से कंटिन्यू करने की कोशिश करता रहा। लेकिन क्या आप सोचो, खुद सोचो, ज़िंदगी पहले जैसी आसान हो पाएगी कभी? मुझे नहीं लगता। बंटी की यादें हमेशा हमेशा विनय के मन में ताज़ा रहेगी और ज़िंदगी भर विनय खुद को कोसता रहेगा कि बंटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ। ना मैं रूपाली से बात किया होता, ना रूपाली ने एक बाबा के जरिए मारण क्रिया की होती, ना वो बाबा मिठाई लेकर मेरे पास आया होता, ना वो मिठाई मैं अपने दोस्त को दिया होता और ना ही मेरा दोस्त हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को टाटा बाय बाय करके गया होता। इस पूरी घटना की जानकारी विनय ने अपने एक बहुत क्लोज फ्रेंड रमेश को दिया और रमेश ने ये मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा ये बताना बनता है, बिल्कुल बताना बनता है कि आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करके लोग क्या से क्या कर जाते हैं। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी को, स्नैपचैट को गलत कहा जा सकता है क्या? कतई नहीं। ये सारी चीजें तो हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए होती है। समझदारी ऐसे लोगों में है जो ऐसे सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं कि अनजान लोगों से सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो नहीं पता आज की दुनिया में किसका भरोसा कर लें भाई, किसी का नहीं। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी होगी भाई तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।